क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। देखिए, आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का सेट बी बताने जा रही हूँ। उसके पहले मैं आप सभी को ए बता चुकी हूँ। आपने यदि नहीं देखा हो तो आप चैनल पर जाकर देख लीजिए। इस तरह के आपको हर एक सब्जेक्ट के 4 सेट पेपर दिए जाएंगे। देखिए, ए मैं बता चुकी हूँ आपको, ये बी हम देख रहे हैं। इसके बाद में हमारा सी और डी 2 सेट पेपर और आएंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि बाल गोविंद भक्त क्या काम करते थे। जो बाल गोविंद भक्त थे वो क्या काम करते थे, तो वो करते थे खेती बाड़ी। ठीक है, तो वो खेती बाड़ी का काम करते थे। दूसरा है कि शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं, तो शब्द गुण के आपके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। ठीक है। तीसरा है कि भोलानाथ किसे देखकर सिसकना भूल गए, तो अपने साथी बच्चों को खेलते हुए। ठीक है, इसका दूसरे का एकदम सही रहेगा। चौथा है प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो प्रयोगवाद के जनक कौन माने जाते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका अज्ञेय। 5वां प्रश्न है कि सुर सरावली के कवि का नाम क्या है, तो सुर सरावली के कवि का नाम आपके है सूरदास। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर? सूरदास आएगा। इसके बाद में छठा की चौपाई छंद में, चौपाई आपका छंद ही है। ठीक है, चौपाई में कितनी मात्राएं होती है, तो 16 मात्राएं होती है। कितनी मात्रा होती है? 16 मात्राएं। ठीक है, इसके बाद में हमारे रिक्त स्थान रहेंगे। यदि आपने सही विकल्प का स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। चलिए, तो पहला है कि अर्थ के आधार पर वाक्य डेडेडेस प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य आपके 8 होते हैं। दूसरा है सांप को देखते ही डेडेडेस गिरते पड़ते रोते चिल्लाते भाग चले। कौन चले हैं, तो बच्चे चल पड़े हैं। इसका आंसर आएगा आपका बच्चे। और तीसरा है तुलसीदास डेडेडेस शाखा के श्रेष्ठ कवि है, तो कौन से शाखा के? राम भक्त शाखा के, राम भक्ति शाखा। इसका आंसर आएगा आपका शाखा। चौथा है महाकाव्य में जीवन का डेडेडेस चित्रण होता है। कैसा? संपूर्ण। 5वां है छंद डेडेडेस प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। छठा है बाल गोविंद भक्त का बेटा डेडेडेस था। कैसा? सुस्त और बोधा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। चलिए, इसके बाद में हम अगला प्रश्न कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। पहली है नाटक सम्राट। देखिए, इसके आपकी जोड़ी रहेगी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, क्या है इसकी जोड़ी? जयशंकर प्रसाद। दूसरी है रामरक्ष बेनीपुरी, तो इसका आपका आंसर रहेगा पिता के फूल। और तीसरा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक है आपका क्रिया के परिणाम का अवबोध। चौथा है हिरोशिमा। हिरोशिमा की आपकी जोड़ी रहेगी रेलगाड़ी से लिखा हुआ। फिर है वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश। इसकी जोड़ी रहेगी जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान है ये। आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर कि एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अनेकार्थी। क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। फिर है हमारा अगला कि लोकोक्ति या कहावत किसे कहते हैं, तो देखिए ऐसा कथन जिसका विशेष अर्थ हो। क्या हो? एक विशेष अर्थ।
अर्थ हो। ठीक है, तीसरा है ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था? तो उसका आंसर रहेगा आपका जितेन नारगे। शिव का धनुष किसने तोड़ा था? तो राम ने तोड़ा था। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है? तो उसका आंसर रहेगा छायावाद के। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में रहेंगे हमारे सत्य असत्य। तो देखिए, पहला है कि राम पढ़ता है प्रश्नवाचक वाक्य है, तो ये कहीं से भी आपका प्रश्नवाचक नहीं, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है सारे देश में आस्था अंधविश्वास एक से नहीं है, तो ये एक सत्य है। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, तो ये भी आपका सत्य है। निराला ने बादलों को रिमझिम बरसने के लिए कहा है, असत्य है। और चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है, असत्य है। 16 मात्राएं होती है। ठीक है, और बाल गोविंद भक्त गृहस्थ नहीं थे, तो ये बात भी आपकी असत्य है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। चलिए, इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है कि भक्त ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? और गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चलते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? ठीक है, और फिर है राम रक्ष बेनीपुरी अथवा भरत आनंद कौशल्यानंद का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाषा और शैली। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। और इन प्रश्न के आंसर आपको देखिए पीडीएफ में मिल जाएंगे। पीडीएफ के लिए आप सभी चैनल पे जाएंगे, चैनल आरटे पे आपको एक नंबर मिलेंगे, या आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक पहला है अक्ल पर पत्थर पड़ना, दूसरा है आग बबूला होना। 10वां बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषता ये बताइए। मंगलेश डबराय अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं पर लिखिए। 2 रचनाएं और कला पक्ष बताना है। फिर लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, और होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। पाठ्य मुक्तक एवं गेय मुक्तक में कोई 2 अंतर लिखिए। दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन प्रश्नों का। देखिए, इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें ताकि आप सभी वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके और जिलों से आप टॉप कर सके। ठीक है, आपको वार्षिक परीक्षा के लिए इस तरह के 4 सेट पेपर दिए जा रहे हैं। ये देखिए, जो भी बच्चा इनको कंप्लीट करेगा 100% श्योर वो अच्छे प्रतिशत बनाएगा। ठीक है, तो आपको देखिए अच्छे से मेहनत कर लेना है इस बार। ठीक है, तो आप अच्छे प्रतिशत बना पाओगे। तो ये आपका 22वां प्रश्न है। इसमें लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए जिले के जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र लिखिए। और 23वां प्रश्न में निबंध करना है। कोई सा भी निबंध इसमें से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।